देख रहे हैं कि ये सरकार अब गूंगी बहरी ही नहीं बल्कि एकदम निरंकुश और तनाशाह हो गई है। माने अब लाठी के दम पर, पानी के बौछार के दम पर, एफआईआर के दम पर ये आंदोलनों को ये दबा रही है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई जो अभ्यर्थियों का जो डिमांड है, अभ्यर्थियों का जो मांग है कि परीक्षा रद्द हो, री एग्ज़ाम हो और संपूर्ण परीक्षा की एक उच्च स्तरीय जाँच हो, तो ये कि इसमें जो साफ चीज़ दिखाई दे रही है कि जो बिहार सरकार की मानसिकता है छात्रों और युवाओं के प्रति, कि एक तो स्कूलों की स्थिति ख़राब है, कॉलेजेस की स्थिति ख़राब है, उसके बावजूद लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ लिख कर आ रहे हैं कि बीपीएससी की तैयारी करेंगे और पेपर लीक हो जा रहा है। बीपीएससी मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से छात्र संगठन आइसा व इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा बड़ा आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी गई है। बता दें कि इनकलाबी नौजवान सभा व आइसा के द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार सरकार के पास इस मामले को लेकर के लोग जा रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भाकपा माले के विधायक शिवरंजन प्रकाश एवं जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष धनंजय कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये सरकार अब गूंगी बहरी ही नहीं बल्कि एकदम निरंकुश और तनाशाह हो गई है। माने अब लाठी के दम पर, पानी के बौछार के दम पर, एफआईआर के दम पर ये आंदोलनों को ये दबा रही है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई जो अभ्यर्थियों का जो डिमांड है, अभ्यर्थियों का जो मांग है कि परीक्षा रद्द हो, री एग्ज़ाम हो और संपूर्ण परीक्षा की एक उच्च स्तरीय जाँच हो, तो ये सरकार अगर इस नहीं कराती है तो हम लोग ने छात्र संगठन आइसा और इनकलाबी नौजवान सभा आरवाईए ने यह तय किया है कि हम लोग पूरे बिहार भर में ये अभियान चलाते हुए हम लोग बिहार भर में एक संघर्ष छात्र युवाओं का संघर्ष यात्रा हम लोग निकालेंगे। और फिर फरवरी में जब सत्र चलेगा, विधानसभा की सत्र चलेगी, तो उस समय हम लोग पटना में माने फरवरी के या सत्र के समय हम लोग पटना में एक छात्र युवाओं की महाजुटान करने का हम लोग ने ये तय किया है। और पूरे बिहार भर में हम छात्र युवा संघर्ष यात्राएं निकालेंगे। और सरकार की जो ये निरंकुशता है, ये सरकार की जो तानाशाही है और लगातार जो शिक्षा और परीक्षाओं में क्वेश्चन लीक करने वाले शिक्षा माफिया तंत्र का जो बोलबाला है, इस बोलबाला के खिलाफ में अभ्यर्थियों के न्याय के लिए हम लोग पूरे बिहार भर में एक छात्र युवा संघर्ष यात्राएं हम लोग निकालेंगे। और जब सत्र चलेगा, सत्र के समय हम लोग पटना में महाजुटान करने का भी हम लोगों ने फैसला हम लोग करेंगे। सर, जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी थे, उनका एक डेलीगेशन मुख्य सचिव से भी मिला था, 48 घंटे का मोहलत दिया गया था, लेकिन कई दिन बीत गए। फिर आप लोग भी गए, राजभवन में भी ज्ञापन आप लोगों ने दिया। क्या कुछ राजभवन से क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को मिला था? राजभवन से उस समय तो हम लोग राजभवन जब मार्च किए गए मिलने के लिए, तो उस समय तो राज्यपाल जी नहीं थे, लेकिन उनके उसमें कांग्रेस के लेफ्ट के जितने भी माने विधायक हैं, माले के या सीपीआई सीपीएम के, कांग्रेस के, ये सारे विधायक मिलकर के हम लोग ने राजभवन मार्च किया था। तो उस समय राज्यपाल जी नहीं थे, तो वहाँ प्रधान सेक्रेटरी से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आपकी जो बात है उसको हम राज्यपाल जी से हम अवगत करा देंगे, आपकी जो डिमांड है, आप जिस मांग को लेकर के आए हैं अवगत कराएंगे। लेकिन अभी तक हम तो यही तो कह रहे हैं कि ये सरकार एकदम निरंकुश हो गई है, गूंगी बहरी ही नहीं। अब आप ना आंदोलन दिख रहे हैं, ना सुनाई दे रहे हैं आंदोलन, तो ये गूंगी बहरी ही नहीं बल्कि निरंकुश और एकदम तानाशाह हो गई है। और भाजपा इसको कमांड कर रही है। और हम समझ रहे हैं कि भाजपा का जिस तरह से पूरे देश भर में तानाशाही चल रही है, बिहार के अंदर में भी वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में और भाजपा जदयू की सरकार में इस तरह से हो रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि इसके खिलाफ में पूरे देश भर में, खास करके बिहार के अंदर में एक जबरदस्त छात्र युवाओं की एकता बनेगी। और हम लोग इसके लिए पूरे बिहार में संघर्ष यात्रा निकालने का काम किए। कि इसमें जो साफ चीज़ दिखाई दे रही है कि जो बिहार सरकार की मानसिकता है छात्रों और युवाओं के प्रति, कि एक तो स्कूलों की स्थिति ख़राब है, कॉलेजेस की स्थिति ख़राब है, उसके बावजूद लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ लिख कर आ रहे हैं कि बीपीएससी की तैयारी करेंगे और पेपर लीक हो जा रहा है। और हालांकि जो हमें साफ समझ में आ रहा है, जो इतने सालों से हम देख रहे हैं, कि ये पेपर लीक का सिर्फ मामला नहीं है कि लीक तो कहीं बीच से कुछ निकल गया तो उसको लीक बोला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि शुरुआत से ही सरकार के बीच से ही ये चीज़ें निकल रही हैं और दोषी है तो ये चोरी का मामला है, पेपर चोरी का सीधे सीधे मामला है। और आप देखिए कि छात्रों को लगातार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, लगातार इसके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। नॉर्मलाइजेशन के वक्त भी
आप देखिए कि कोचिंग माफियाओं से, जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उनसे सरकार की बातचीत होती है, छात्रों से बातचीत नहीं होती है। तो पूरा का पूरा एक मिली भगत कोचिंग माफियाओं का, सरकार का, बीपीएससी का है यहाँ पे कि पेपर किस तरह से अमीरों को बट जाए, जिनके पास पैसा है उनको बट जाए, और जो गरीब छात्र, जो दलित छात्र, जो महिलाएं जो सालों साल मेहनत कर रही हैं कि नौकरी करेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, उनके किस्मत पे लात मार दिया जा रहा है। तो यही हो रहा है। छात्र सड़कों पर हैं, छात्रों पर, और उसके बाद दमन भी आप देखिए कि अगर छात्र इस लोकतांत्रिक देश में बोल रहे हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, तो उन पर दमन भी उसी तरह का है। लाठियों से लाठी चार्ज करना इस ठंड के महीने पे, उन पर पानी फेंकना, वाटर कैनन चलाना। उसके साथ आप देख लीजिए कि आइसा और माले और आरवाईए का आप देखेंगे बिहार में चक्का जाम हुआ इसके प्रतिरोध में। उसके साथ साथ अभी आइसा आरवाईए पूरी तरह मैदान में है इसके खिलाफ लड़ते हुए। और आगे की रणनीति यही है कि जब तक ये वापस नहीं होगा, जब तक दोबारा एग्ज़ाम नहीं करवाया जाएगा, जब तक छात्रों के भविष्य को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक हम आंदोलन में रहेंगे, और अभी हम आंदोलन में हैं। जैसा कि आपने सुना, भाकपा माले के विधायक शिव प्रकाश रंजन एवं जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष धनंजय कुमार ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि लगातार सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब ऐसे में इनकलाबी नौजवान सभा एवं आइसा के द्वारा यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यह लड़ाई और भी उग्र रूप लेगा और इसके लिए अब पूरी तैयारी भाकपा माले व छात्र संगठनों के द्वारा कर ली गई है। आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान इस पूरे मामले को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर छात्रों को लेकर बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।